गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समुद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। समुद्र के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि समुद्र कहते किसे हैं। समुद्र कहते किसे हैं, समुद्र की परिभाषा क्या होगी। तो समुद्र की परिभाषा में हम लिखेंगे कि वह जलराशि जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करती है। हमारी पृथ्वी और इसको चारों तरफ से जो जल का हिस्सा है जो हमको क्या करता है, घेरे रखे हुए है, उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। ये हमारी क्या होगी? पृथ्वी हो गई। परिभाषा क्या है? वह जलराशि जो हमारी पृथ्वी को क्या करती है, चारों तरफ से घेरे रखने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समुद्र कहते हैं। ठीक है। जल का वह हिस्सा जो चारों तरफ से हमारी पृथ्वी क्या किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, घेरे रखा है, उसको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद से पूरे विश्व में, हमारे पूरे विश्व में कितने समुद्र पाए जाते हैं? तो नोट कर लेंगे, हमारे पूरे विश्व में मिलाकर कुल समुद्र संख्या कितनी है? 50 समुद्र पाए जाते हैं। छोटे बड़े समुद्र मिला करके टोटल समुद्र संख्या कितनी है? 50। इसमें से कुछ महासागर भी हैं। महासागर के बारे में जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि 7 समुंदर, अधिकतर शब्दों में सुनते होंगे 7 समुंदर। तो 7 समुंदर के आज हम लोग नाम नोट कर लेंगे। 7 समुंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहला लिखेंगे हम लोग आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। दूसरा लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक। तीसरा लिखेंगे दक्षिण, लिखते जाएंगे, अटलांटिक। सब में लास्ट में महासागर जोड़ लेंगे। चौथा लिखेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। पांचवा लिखेंगे दक्षिण प्रशांत महासागर। छठवां है भारतीय महासागर और सातवां है दक्षिण महासागर। कितने समुद्र महासागर कितने पाए जाते हैं? 7 समुद्र, जिसको हम लोग कहते हैं। पहला आर्कटिक महासागर, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर, तीसरा दक्षिण अटलांटिक महासागर, उसके बाद से उत्तरी प्रशांत महासागर, उसके बाद से पांचवा दक्षिण प्रशांत महासागर और भारतीय महासागर और दक्षिण महासागर। ये कितने महासागर हैं हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 7 महासागर जो पाए जाते हैं ये हैं। और टोटल कितने पाए जाते हैं? 50। सबसे पहले समुद्र के बारे में अध्ययन करने की चेष्टा किसने किया था, इसको हम बताएंगे आपको। कि सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। उनका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक। जेम्स कुक ने सन 1768 ईस्वी से लेकर के और 1779 ईस्वी तक क्या किया? समुद्र के बारे में अध्ययन करने की अध्ययन जारी रखा। और उन्होंने कौन से समुद्र का अध्ययन किया? जो सबसे बड़ा समुद्र पाया जाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में से उन्होंने अपने क्या किया? समुद्र के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। और एक चीज और आपको बता दें कि जो समुद्र का अध्ययन करते हैं तो समुद्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समुद्र विज्ञान कहा जाता है। और सबसे पहले किसने अध्ययन करना स्टार्ट किया? जेम्स कुक ने 1768 ईस्वी से लेकर के 1779 ईस्वी तक प्रशांत महासागर से अपने अभियान को क्या किया था? शुरू किया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। टोटल समुद्र संख्या 50, महासागर 7। स्टार्ट किसने किया? जेम्स कुक ने 1768 से 1779 ईस्वी तक। उसके बाद से हम बात करेंगे कि जो विश्व में जो सबसे बड़ा महासागर पाया जाता है
विश्व में जो सबसे बड़ा समुद्र है या फिर महासागर है वो कौन सा है? अभी हम लोग बताएं कि विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। प्रशांत महासागर है जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला है? अमेरिका से लेकर के एशिया को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो अमेरिका से लेकर के और एशिया को अलग करने का कार्य करता है। ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 63 मिलियन वर्ग मील में। 63 मिलियन वर्ग मील में यह क्या है आपका? फैला हुआ है। कौन सा? प्रशांत महासागर। ये तो था आपका सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है, तो क्या लिखे हम लोग? प्रशांत महासागर। अगला होगा कि सबसे छोटा कौन सा होता है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा सागर कौन सा है? सरगासो सागर क्या है? सबसे छोटा महासागर है। सॉरी, सबसे छोटा महासागर सरगासो नहीं होगा। सबसे छोटा महासागर आपका है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है? सबसे छोटा है। और जो अभी हम बताएं आपको सरगासो जो सागर है वो क्या है? सबसे गर्म सागर कहते हैं जिसको। सबसे गर्म सागर मतलब इसका पानी क्या होता है? इसका पानी सबसे क्या होता है? गर्म पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गर्म सागर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सबसे छोटा क्या है? आर्कटिक। और सबसे बड़ा क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक। समुद्र में पाए क्या जाते हैं? समुद्र में आपको पता है कि समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। लगभग 1,71,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र में 1,71,000 प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजाति की इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे कि क्या बोलते हैं? स्पीशीज। स्पीशीज पाई जाती हैं, जो इनकी इतने जीव नहीं बल्कि इतने प्रकार के जीवों की प्रजाति, इनकी जातियां पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक। उसके बाद से उसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं आपका? जीवाणु। ठीक। विषाणु, जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, विषाणु। और प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल और बहुत सारे पौधों की जातियां पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाणु, विषाणु, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल, इनकी बहुत सारी जातियां क्या होती हैं? इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। एक सवाल उठता है कि मनुष्य जो है वह समुद्र में कितनी फीट नीचे तक जा सकता है? समुद्र की गहराई में कहाँ तक जा सकता है मनुष्य जो है वह? समुद्र की गहराई में कहाँ तक जा सकता है? या फिर गोता लगाकर या फिर पनडुब्बी के माध्यम से? तो हम जानेंगे कि लगभग 37,800 फीट की गहराई में समुद्र में मनुष्य जा सकता है, जिसकी दूरी कितनी होगी? 11,521 मीटर दूरी तक समुद्र में मनुष्य जा सकता है, गोता लगा करके या फिर पनडुब्बी के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि समुद्र, एक और सवाल अगर कोई पूछता है कि समुद्र की गहराई लगभग कितनी पाई जाती है? समुद्र की गहराई लगभग कितनी पाई जाती है? समुद्र की गहराई कितनी होती है? तो समुद्र की गहराई हम क्या लिखेंगे? लगभग 3.7 किलोमीटर होती है। समुद्र की गहराई कितनी होती है? 3.7 किलोमीटर होती है। और एक मनुष्य लगभग कहाँ इतना फीट नीचे तक जा सकता है? 37,800 फीट नीचे तक जा सकता है। ठीक। समुद्र में जो सबसे बड़ा जो जीव पाया जाता है, समुद्र में
सबसे बड़ा जो जीव पाया जाता है वो कौन सा होता है? समुद्र में जो सबसे बड़ा जीव पाया जाता है वो होती है व्हेल मछली, आप लोग नाम सुने हुए। और उसमें कौन सी जाति? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली जो होती है वो समुद्र में क्या है, सबसे बड़ी जीव के रूप में पाई जाती है, जो लगभग कितना, जिसका वजन कितना होता है, 200 टन के करीब होता है। सबसे बड़ा जीव समुद्र में पूछेगा कि एक नंबर क्वेश्चन कि समुद्र में सबसे बड़ा जीव कौन सा पाया जाता है, क्या लिखेंगे? ब्लू व्हेल मछली, जिसका वजन कितना होता है, लगभग 200 टन पाया जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि समुद्र का कार्य क्या होता है। समुद्र का कार्य क्या है, या फिर समुद्र हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे जीवन में, किसी भी जीव के जीवन में क्या भूमिका निभाता है। तो समुद्र का कार्य क्या होता है, पृथ्वी पर क्या करता है? समुद्र का जो मुख्य कार्य होता है वो पृथ्वी पर जो जलवायु है इसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। पृथ्वी पर जो जलवायु पाई जाती है उसको मेंटेनेंस करने का कार्य या फिर संयमित करने का कार्य करता है। और उसके बाद से हमें उससे O2 भी प्राप्त होता है और हमको उससे भोजन भी प्राप्त होता है। समुद्र से भोजन भी प्राप्त होता है। और ये हमारी जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव विविधता को भी बनाए रखने में कार्य करता है। जैव विविधता को भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, जैव विविधता को भी बनाए रखने में कार्य करता है। और उसके बाद समुद्र का जो मुख्य एक और जो कार्य होता है, जो कि सदियों से होता चला आया है, वो क्या है, परिवहन। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसका उपयोग होता है, समुद्र का, जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप लोग सुने होंगे कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, भारत में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डिगामा। भारत में सबसे पहले जो वास्को डिगामा आए थे किस रास्ते से आए थे, जल मार्ग से आए थे। ठीक है, तो परिवहन के रूप में क्या समुद्र का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जहाजों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाने का कार्य सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इससे क्या होता है, हमारी आयात निर्यात करने में, कोई भी वस्तु जो हमारे यहाँ बन रही है उसको आयात निर्यात करने में, एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए काम में आता है। आप लोग सुने होंगे कि समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन पाया जाता है। कहा जाता है कि समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है, नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम औसतन निकालें, अगर 1 लीटर हम जल ले लें, 1 लीटर समुद्र का जल ले लें, तो उसमें हमें लगभग, अगर हम उसको प्यूरिफाई करके निकालते हैं तो लगभग हमको इसमें 35 ग्राम क्या मिल जाएगा, नमक की मात्रा मिल जाएगी। समुद्र के 1 लीटर जल में लगभग 35 ग्राम नमक की मात्रा मिल जाती है। समुद्र के 1 लीटर जल में कितनी मात्रा मिलती है, तो वो 35 ग्राम नमक की मात्रा मिलती है। और इसके वजह से जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, पीने योग्य होता है? नहीं, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो क्या पाया जाता है, नमकीन पाया जाता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है और वह पीने योग्य नहीं होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि जो पुराण है हमारे, वेद पुराण है, तो पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार वरुण देव को क्या कहा जाता है, जल का देवता या समुद्र का देवता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वरुण देव जो है, वरुण देव को क्या कहते हैं हम, जल का देवता या फिर समुद्र का देवता या फिर समुद्र का राजा कहते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि भारत जो है हमारा, भारत देश, हमारे भारत देश में कितने सागर पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में, भारत में कितने सागर, ये आपका सागर से है, समुद्र से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सागर से, समुद्र से जो भी क्वेश्चन आएगा ये आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। इतना आप पढ़ लेंगे तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
भारत में कितने सागर पाए जाते हैं, कोई बताएगा? भारत में कितने सागर पाए जाते हैं? 3 सागर पाए जाते हैं, 1 2 3। पहला क्या है, आप लोग सुने होंगे, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी किधर पाई जाती है? हमारे पूरब में, पूर्व दिशा में हमारे कौन सी पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। उसके बाद से क्या है, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या पाया जाता है? हमारे हिंद महासागर। भारत के नक्शे में पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में क्या पाया जाता है? हमारा अरब सागर। पश्चिम दिशा में भारत में सागर की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सा? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी किधर पाई जाती है? पूरब दिशा में, हिंद महासागर दक्षिण दिशा में और अरब महासागर हमारे पश्चिम दिशा में पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया भारत में कितने सागर पाए जाते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, और एक चीज़ और, जो इतने जो सागर पाया जाता है, तो 3 में भारत में सबसे गहरा सागर कौन सा होगा? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण, हिंद महासागर और पश्चिम महासागर। मतलब कि सबसे, इनमें सबसे गहरा सागर, सबसे गहरा सागर कौन सा है? अरब सागर। भारत में जो सबसे गहरा सागर है कौन सा है? अरब सागर। और ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम दिशा में, जैसे मुंबई में। ये सागर कहाँ पाया जाता है? मुंबई में, तटीय इलाकों में ये सब है। और जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्या बनाए गए हैं, पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं, घूमने उमने के लिए बीच बना दिया गया है, जुहू बीच, मेराइन ड्राइव, ये सब। ठीक, तो सबसे गहरा सागर कौन सा है? अरब सागर। भारत में कितने सागर हैं? 3, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ठीक है, टोटल सागर की संख्या 50। कितने महासागर? 7। सातों हम लोग नोट किए अभी। उसके बाद से भारत में कितने पाए जाते हैं? 3, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। उसके बाद से सागर में क्या पाए जाते हैं? जलीय जीव पाए जाते हैं, जिनकी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। और 1 लीटर जल में सागर में कितना नमक पाया जाता है? लगभग 35 ग्राम नमक पाया जाता है। पुराणों के अनुसार, हम लोग नोट किए कि पुराणों के अनुसार वरुण देव को क्या कहते हैं? समुद्र का राजा कहते हैं, या फिर समुद्र का देवता कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।